वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक यू ऑल आर होप फाइन सेफ एट योर होम। ठीक है, आप अपने घर पर एकदम सही सलामत और सुरक्षित होंगे। टुडे वी स्टार्ट आर चैप्टर नंबर 13। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। रिवर्स जर्नी मतलब एक नदी की जर्नी। ठीक है कि भाई एक नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर एंड होती है, कितने शहर में से जाती है, गांव में से निकलती है उसके अंदर कितने मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, फिर कितनी सारी बिल्डिंग्स होती हैं, कितनी सारी फैक्ट्रीज का पानी उसमें जाता है, लोग गाँव में नहाते हैं, डैम्स होते हैं, काफ़ी कुछ इस नदी में देखने को में मिलता है। ठीक है, स्टार्ट। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर हमें रिवर में देखना है केयरफुली, और जो पिक्चर दिया गया हो और जो वर्ड्स दिए गए हो पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बोट्स फ्लोइंग, ठीक है, फ्लोइंग वाटर्स, क्लाउड, फिश, एक्वाटिक प्लांट्स, रिवर, बिग बोट, ऑयल, रिवर बैंक, फॉल। ठीक है, उसके बाद क्या है तो क्या भाई, एक मिनट, हाँ, फॉल्स मॉल, ठीक है, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लॉथ, एनिमल्स, अदर वर्क्स, चेंजेस, सिटीज, काफ़ी कुछ नदी के अंदर हमें देखने को मिलता है। देखिए नदी में काफ़ी सारी फैक्ट्रीज का पानी चला जाता है, रिवर का बेसिन्स होता है, वहाँ पर पूरा सिटी हो सकता है, गांव होते हैं, विलेज मतलब हम कह सकते हैं, फिश उसके अंदर होती है, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, बिग बोट्स होती हैं, कुछ ऑयल्स देखने को हमें मिल सकते हैं, काफ़ी वॉशिंग क्लॉथ्स होते हैं, लोग नहाते हैं वहाँ पर, पीने का पानी वहाँ से भरते हैं काफ़ी सारे लोग। तो ऐसी थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हमें नदी के अंदर देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट। यूज दिस वर्ड टू मेक अ स्टोरी, गिव अ टाइटल ऑफ योर स्टोरी ऑल्सो। हमें इसके ऊपर से एक स्टोरीज बनानी है और उसे एक अच्छा सा टाइटल भी देना है। whenever our school starts we have continue these sessions and we are doing for this also स्टोरी मेकिंग करेंगे। ठीक है, कि भाई एक रिवर थी, वो वहाँ से फ्लो करती थी, उसके अंदर इस तरह से फिशेस देखने को मिलती थी, वहाँ पर इतने एक्वाटिक प्लांट्स थे, और भी थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हमें रिवर के अंदर देखने को मिलती है। देखिए कोई भी बड़ा सिटी होगा या बड़ा कहें कोई गांव होगा तो किसी ना किसी नदी के किनारे ही बसा होगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं, क्यों? क्योंकि पहले के लोग थे वो पानी के लिए उसके नज़दीक रहते थे, इसीलिए जो नदी का किनारा होता है वहीं पर लोग कहें तो रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर एनिमल से हमें डिफरेंट टाइप्स के जो पानी पीने आते हैं देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारी जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, और डैम्स बनाना होगा तो वो देखने को मिलेगी, उसमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकालने को देखने को मिलेंगे। तो ऐसी सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। ठीक है, लुक एट द पिक्चर। ठीक है, हमें पिक्चर को देखना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर बिगिंस। रिवर स्टार्ट्स होती है, वहाँ पर कौन सा कलर होता है? तो देखिए यहाँ पर देखिए रिवर स्टार्ट्स होगी तो एंड तक उनका कलर जो है वो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर के अंदर जो कंटिन्यूसली सेशंस में चेंज आएगा, फैक्ट्रीज का पोल्यूटेड वाटर आएगा तो उसमें काफ़ी सारा चेंजेस आने लगेगा। At some place there are many fish in the river. At other place there are only a few, and at some place there are dead fish. कुछ जगह पर काफ़ी सारी मछलियाँ होंगी, कुछ जगह पर थोड़ी बहुत सी, और कुछ जगह पर मरी हुई मछलियाँ देखने को मिलेगी। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस डिस्कस। इसके लिए क्या रीज़न, काफ़ी सारे डिस्कशंस देखने को करने होते हैं आजकल तो कि उसका रीजंस भी काफ़ी सारे होंगे। व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज। विलेज तक पहुंचने से पहले उसके अंदर हमें क्या क्या देखने, काफ़ी सारा चीज़ें मतलब विलेज तक पहुंचने पहले ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एट विच प्लेस डिड द कलर्स ऑफ रिवर्स इन द रिवर चेंज। रिवर के अंदर का कलर जो चेंज होता है कंटिन्यूसली, कि भाई फैक्ट्रीज में से जो काला पानी है, पीला है या कहे हरा है, कोई भी कलर का पानी निकलता है वो रिवर के अंदर चला जाता है और उससे रिवर का भी कलर चेंज होने लगता है। ठीक है, वाई डिड दिस, किस लिए होगा? तो केमिकल वाला पानी होगा सर, इसलिए। विच ऑफ द प्लेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन, वाई। आप इनमें से कौन सी जगह पर रहना पसंद करेंगे और क्यों? भाई हम तो विलेज में, क्यों? वहाँ पर एकदम शांति होती है, वहाँ पर जो पानी होगा, सारी हवा होगी, एकदम क्लीन होगी, नीट होगी, तो उसी की वजह से वहाँ पर रहना काफ़ी अच्छा और आसान और इजी कह सकते हैं हम। वॉट वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग दैट यू कैन सीन इन द पिक्चर्स। क्या चेंज करेंगे कि भाई जो फैक्ट्रीज़ का सारा पानी रिवर में जा रहा है उसे हम बदलना चाहेंगे कि भाई वो उसमें न जाए। इफ़ यू वॉच द टू ड्रिंक सम वाटर, अगर हमें वहाँ पे पानी पीने के लिए चाहिए, विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक, कौन सा वाला? तो कि भाई जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वहाँ से ही पानी पीना काफ़ी अच्छा
रहेगा, उसके बाद उतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू द सी के अंदर हमें ये लास्ट पार्ट में दिख रहा है। हैव यू एवर सीन द सी? क्या आपने कभी समंदर देखा है? कहाँ पर देखा है? और मूवीज़ और समवेयर एल्स, क्या आपने किसी फिल्म में देखा है या कहीं पर और जगह देखा है? तो ये बताना है, ठीक है। हैव यू एवर बीन अ रिवर और अ सी? क्या आप कभी गए हैं किसी नदी पर या किसी समंदर के पास? सो विथ योर हैंड्स एंड ड्रॉ यू हैव यू वेव्स मूव्स इन द सी। हमें हमारे हाथ से किस तरह से मूव हो रहा है देखना है, ठीक करना। डू यू थिंक दैट देयर वुड बी अ चेंज टेकिंग अ प्लेस इन अ रिवर, पॉन्ड और अ स्ट्रीम और एट अ डिफरेंट टाइम्स ऑफ? हाँ बिल्कुल, देखिए काफ़ी जगह पर चेंजेस आते हैं और टाइमिंग के अकॉर्डिंग किसी रिवर में अंदर, ठीक है। पानी का फ्लो हो सकता है, कलर हो सकता है, अगर हम कहें तो उनका एक फॉर्म भी हो सकता है। जो हिमालय के अंदर की रिवर्स होती हैं उसके अंदर तो कि बर्फ़ की वजह से वो जम जाते हैं, काफ़ी सारे पौंड हो गए ये वो। अगर वही हम देखें तो जब समर आएगा तो क्या होगा, वो पानी एकदम पिघल कर काफ़ी सारी जगहों पर पानी ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी सारी जगहों पर फ्लो बढ़ सकता है बर्फ़ पिघलने की वजह से। तो हर एक जगह पर अलग अलग चेंजेस भी आ पाएंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है। गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट रिवर पॉन्ड एंड नियर बाई योर विलेज। आपके विलेज के नज़दीक की सारी उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उस नदी की या पॉन्ड की, वो आपको इकट्ठा करनी है। हाउ डज वाटर बिकम अ डर्टी? भाई पानी क्यों गंदा होता है? देखिए कोई भी हम जनरली देखते हैं कि पानी काफ़ी जगह पर काफ़ी सारा गंदा हो जाता है, ठीक है। यू सो इन द पिक्चर दैट द रिवर फ्लोड नियर अ मैनी विलेज। काफ़ी विलेज से नज़दीक से रिवर गुजर रही है। टाउन्स एंड सिटीज़, टाउन और सिटीज़ है। द पीपल यूज़ द रिवर वाटर टू फॉर अ डिफरेंट पर्पस। जो उस नदी का पानी है वो लोग काफ़ी अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक वॉशिंग क्लॉथ, क्लॉथ वॉश करने के लिए, बाथिंग के लिए, मतलब पशुओं को नहलाने के लिए, एंड क्लीनिंग द यूटेंशियल, जो बर्तन है उन्हें साफ करने के लिए। दस उसीलिए द रिवर इज़ नॉट द सेम लाइक व्हेन इट वाज बिगिनिंग। जब शुरुआत हुई स्टार्टिंग में रिवर जैसी होती है उसी तरह की रिवर फिर हमें देखने को नहीं मिलेगी। मैनी ऑफ दिस एक्टिविटी मेड द वाटर डर्टी। काफ़ी ऐसी एक्टिविटी है वाटर को काफ़ी ख़राब कर देती है। दस वाटर इन द रिवर कीप चेंजिंग एज अ फ्लोड थ्रू वेरियस प्लेसेस। जैसे ही काफ़ी अलग अलग जगहों पर ये सारा फ्लो होता जाएगा और उसके अंदर काफ़ी अलग अलग चेंजेस भी आने लगेंगे। वाटर इन अ पॉन्ड, जो तालाब के अंदर होगा, लेक के अंदर होगा, कैन ऑल्सो बिकम अ डर्टी ड्यू टू द सिमिलर रीज़न। इसी की रीज़न से जो उसके अंदर का भी पानी होगा वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर? आपको आपका ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से मिलता है, ठीक है। रिवर और लेक, आपको किसी नदी से या किसी लेक से मिलता है। डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन अ पिक्चर योर रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड? क्या इसी तरह से आपके रिवर और पिक्चर जो दिखाई दी उसी तरह इफेक्टेड है या नहीं है? For this activity, you will need to bring certain things from your home and you will find the most of the things in a kitchen. खैर ये सारी एक्टिविटीज़ का हम देखेंगे whenever our school was started. Okay, let's once I will read and I just telling you what about this thing also. Okay, salt, sugar, haldi, flour, baking soda and dal. About half a tablespoon each. सारा कुछ ये हाफ टेबल each लेना है, जैसे कि नमक हो गया, शुगर का मतलब चीनी है, फिर हल्दी है, फिर फ्लोर है मतलब को आटा है सकते हैं हम, बेकिंग सोडा कह सकते, और दाल है ये हाफ टी स्पून। लेमन जूस लेना है, सोडा वाटर लेना है, सोप वाटर लेना है, और शरबत शरबत लेना है। अरे पापा ठीक है। और ऑयल अबाउट हाफ टेबल स्पून, ये सब कुछ भी हाफ टेबल स्पून लेना है। 5 और 6 ग्लास और बॉटल्स, ये हमें सब कुछ बॉटल्स भी लेनी है। व्हाट विल यू डू? अब हमें क्या करना है, फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच ग्लास और अ बोटल विथ वाटर। सबको वाटर के साथ फिल करना है। मेक श्योर दैट ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। सब में एक ही जैसा पानी, एक तरह के। नाउ वन बाय वन, एक के बाद एक, पुट ईच वन द थिंग्स वाटर। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि हमें पुट करना है वाटर के अंदर, हल्दी है फर्स्ट ग्लास में डालना है, ऑयल इन द सेकेंड, दूसरे में ऑयल डालना है, तीसरे के अंदर सोडा डालना है, स्ट्रीट विथ स्पून, स्पून के अंदर, ठीक है, उसे हलाना घुमाना, ठीक है। व्हाट हैपन क्या होगा हमें देखना है।
राइट योर ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन है ये इस टेबल के अंदर शुगर में क्या होगा, लेस सोल्ट से क्या होगा, लेमन जूस से, हल्दी से, ये आप अभी फ़िलहाल के लिए अपने घर पर मत करिएगा। इट्स रिक्वायर सम, ठीक है आप, क्योंकि सोडा है, ये सारी चीज़ें काफ़ी हार्मफुल भी कभी कभार हो सकती है, तो आप इसे इस्तेमाल या फिर इस तरह से कुछ फ़िलहाल अपने घर पर मत कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये सारी चीज़ें बतानी है, लेकिन वेन एवर स्कूल्स आर ओपन एट द टाइम वी आर डूइंग एंड आई विल टेल यू व्हाट हैपन, ठीक है। डू ऑल थिंग्स डिजोल्व इन वाटर, क्या सारी चीज़ें पानी के अंदर गल जाती है? नहीं। डज द कलर ऑफ वाटर ऑलवेज चेंज एंड ईच मटेरियल इज एडेड, कोई भी मटेरियल ऐड करने से क्या पानी का कलर हर बार चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? डिड ऑयल डिजोल्व इन वाटर, क्या ऑयल है वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाउ कैन यू से वेदर इट हैज़ अ डिजोल्व और नॉट, भाई वो डिजोल्व हो चुका है या नहीं हो चुका है, वो हम किस तरह से कह सकते हैं? कलर ऑफ द वाटर में नॉट चेंज इवन आफ्टर समथिंग आर डिजोल्व, ठीक है, कुछ चीज़ें डिजोल्व होने के बावजूद भी उसका पानी का कलर नहीं चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी है इस तरह से, ठीक है, जो गार्बेज के अंदर है या सारी चीज़ें, ठीक है। अब आगे, डू ऑल द थिंग्स डिजोल्व इजीली इन वाटर, क्या सारी चीज़ें इजीली गल जाएगी या हम जैसे चीनी डालेंगे चल जाएगी, शुगर चली जाए, मतलब क्या है तो कि सोल्ट चला जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी वो डिजोल्व नहीं होंगी। कुछ दाल है और दाल डालेंगे वो डिसोल्व नहीं होगी, उसी तरह रहेगी ना। फ्रॉम द मैनी थिंग्स लाइक स्टोन, प्लास्टिक, चॉक, गार्बेज एक्सेट्रा है, क्या वो सारी चीज़ें होंगी? बिल्कुल नहीं होगी। डिजोल्व इन वाटर देन व्हाट वुड हैपन, अगर वो डिजोल्व हो जाएगी तो क्या होगा? सम ऑफ दस कैन बी अ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी के लिए भी काफ़ी हार्मफुल है। हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वेरी प्योर वी प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, ये ठीक है, हम पानी को क्लीन कर ले जब भी पिए उसके पहले, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वे, सबसे बढ़िया तरीका टू डू दिस इज बॉयल द वाटर, पानी को गर्म करना, ठीक है। इफ़ फॉर सम रीज़न दिस कैन नॉट बी डन, कैन यू थिंक ऑफ सम वाटर सम अदर वेज ऑफ क्लीन वाटर, दूसरे किसी तरीके से हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। आजकल तो वाटर प्योरीफायर है, काफ़ी और भी सारी चीज़ें आ गई, तो उससे पानी क्लीन करके हम पिए, वो अच्छा रहेगा। नॉर्मली जो विलेज के अंदर से लोग पानी पी रहे हैं, वो इट्स नाउअडेज लाइक आई थिंक नर्मदास कैनाल एंड एवरीथिंग वाज कमिंग and or their water is very clean, and in a village also coming water is also very clean because they have like certain types of medicines and entering, so that harmful bacteria was killed and the water is very clean and hygienic. Oh, that's a okay, good things for doing by governments. Okay, here our lesson also completed. Okay students, thank you so much to attend these sessions. Have a good day and bye bye students. Bye students, have a good day. Nice.